आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम जानेंगे कि हमें जब बात बात पे क्रोध आता है तो हम प्रार्थनाओं में किन वचनों को रखें ताकि परमेश्वर हमारी उस प्रार्थना को सुने और हमें क्रोध पर काबू पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए हमारी अगुवाई करे। वचन है प्रियो यहाँ पर कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और शैतान को भी अवसर ना दो। जो पाया जाता है इफिसियों 4 अध्याय के 26वें पद में। हम क्रोध कर सकते हैं, गुस्सा आएगा तो उसके दौरान हमें कोई भी पाप नहीं करना है, गाली नहीं देनी है, किसी को मारना पीटना नहीं है प्रियो। और सूर्य अस्त, जब सूर्य ढलने लगे तब तक हमारा गुस्सा भी क्या हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। जब हम क्रोध में होते हैं तो कितना ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम तो बस अब किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, और थोड़े ही देर के बाद ऐसा लगता है मानो कि हमने ये क्या कर दिया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि क्रोध करो पर पाप मत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो क्रोध के कारण। और जब सूर्य अस्त जैसे हो जाता है तो वैसे ही तुम्हारा जो क्रोध है वो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और शैतान को हमें बिल्कुल भी अवसर नहीं देना। अगर हम क्रोध करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वहीं अगला वचन है इफिसियों 4 अध्याय का 32 पद कहता है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा किया है प्रियो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी दूसरे के अपराध को क्या करें, क्षमा करें। अगला वचन है हमें बताता है नीति वचन 15 अध्याय का पहला पद, कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कोमल उत्तर कोई भी सुनना पसंद करेगा प्रियो, ताकि उसका क्रोध शांत हो सके। लेकिन यदि हम कटु वचन का प्रयोग करें, कड़वे वाणी में यदि उनको जवाब दें तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए। तो इसलिए चाहिए कि हमें कोमल वचनों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है नीति वचन 16 अध्याय का 32 पद, जो क्रोध करने में धीमा है वह वीर से उत्तम है, और जो अपने मन को वश में रखता है वह नगर जीतने वाले से भी उत्तम है। प्रभु यहाँ बताना चाहते हैं प्रियो कि यदि हम क्रोध जो है धीमी गति से करें, ज़्यादा अपने ऊपर क्रोध को हावी ना होने दें, तो हम वीर से भी क्या होंगे, उत्तम होंगे। और जो अपने मन को वश में रखता है, हम क्रोध के समय अपने मन को वश में नहीं रख पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते अपने आप को। यदि हम नियंत्रण करने लग गए तो हम नगर जो जीतने से भी क्या हो सकते हैं, उत्तम हो सकते हैं। अगला है भजन संहिता 37 अध्याय का 7वां पद बताता है प्रियो कि प्रभु के सामने चुपचाप रहो। हमें प्रभु के सामने चुपचाप रहने की आवश्यकता है प्रियो, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। और धीरज से, धैर्य से हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। अगला है रोमियो 12 अध्याय का 19 पद, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो हमें चुपचाप रहने की आवश्यकता है प्रियो। हमें न जबान लड़ानी है, न किसी से बदला लेने की आवश्यकता है। जो भी है हमें प्रभु के ऊपर छोड़ देना है, वही हमारा बदला लेगा। तो हमें शांत रहना है और प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ना है। उम्मीद है प्रियो आप सभी को वचन समझ में आए होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और क्रोध को शांत करने में आप सभी की मदद सहायता